जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। शिव भारतीय धर्म के प्रमुख देवता हैं। ब्रह्मा और विष्णु के त्रिवर्ग में उनकी गणना होती है। पूजा उपासना में शिव और उनकी शक्ति की ही प्रमुखता है। उन्हें सरलता की मूर्ति माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में के नाम से उनके विशालकाय तीर्थ स्वरूप देवालय भी हैं। साथ ही यह भी होता है कि खेत की मेड़ पर किसी वृक्ष की छाया में छोटी चबूतरी बनाकर गोल पत्थर की उनकी प्रतिमा बना ली जाए। पूजा के लिए एक लोटा जल चढ़ा देना पर्याप्त है। संभव हो तो बेलपत्र भी चढ़ाए जा सकते हैं। फलों की अपेक्षा वे नहीं करते। न धूप दीप, नैवेद्य, चंदन, पुष्प जैसे उपचार अलंकारों के प्रति उनका आकर्षण है। क्या शिव कहीं हैं? अगर हैं तो उनकी क्रिया पद्धति क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर बाल विनोद की तरह नहीं दिया जाना चाहिए। उनका वर्चस्व साधारण मनुष्यों जैसा नहीं है कि उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान जैसी अनिवार्य साधन सामग्री जुटानी पड़े। वे सर्वव्यापी और निराकार हैं। सूक्ष्म अपने आप में एक आकार है, इतना विस्तृत और व्यापक जिसमें यह अपना विश्व और ब्रह्मांड सभी आसानी में से समा सके। इस सृष्टि के प्राणी और सभी पदार्थ 3 स्थितियों में होकर गुजरते हैं। एक उत्पादन, दूसरा अभिवर्धन, तीसरा परिवर्तन है। सृष्टि की उत्पादक प्रक्रिया को ब्रह्म, अभिवर्धन को विष्णु और परिवर्तन को शिव कहते हैं। मरण के साथ जन्म का यहाँ अनवरत क्रम है। बीज गलता है तो नया पौधा पैदा होता है। गोबर सड़ता है तो उसका खाद पौधों की बढ़ोतरी में असाधारण रूप से सहायक होता है। पुराना कपड़ा छोटा पहनने पड़ने पर या फटने पर उसे गलाया और कागज बनाया जाता है। नए वस्त्र की तत्काल व्यवस्था होती है। इसी उपक्रम को शिव कहा जाता है। वह शरीरगत अगणित जीव कोशिकाओं के मरते जन्मते रहने से भी देखा जाता है और सृष्टि के जरा जीर्ण होने पर महाप्रलय के रूप में भी। स्थिरता तो जड़ता है और शिव को निष्क्रियता नहीं सुहाती। गतिशीलता ही उन्हें अभीष्ट है। गति के साथ परिवर्तन अनिवार्य है। शिव तत्व को सृष्टि की अनवरत परिवर्तन प्रक्रिया में झांकते देखा जा सकता है। भारतीय तत्व ज्ञान के अध्यवसायी कलाकार और कल्पना भाव संवेदनों के धनी भी रहे हैं। उन्होंने प्रवृत्तियों को मानुषी काया का स्वरूप दिया है। विद्या को सरस्वती, संपदा को लक्ष्मी एवं पराक्रम को दुर्गा का रूप दिया है। इसी प्रकार अनेकानेक तत्व और तथ्य देवी देवताओं के नाम से किन्हीं काया कलेवरों में प्रतिष्ठित किए गए हैं। तत्व ज्ञानियों के अनुसार देवता एक से बहुत बने हैं। समूह का जल एक होते हुए भी उसकी लहरें ऊंची नीची भी दिखती हैं और विभिन्न प्रकार आकार की भी। पर ब्रह्म एक है तो भी उसके अंग अवयवों को तरह देवदर्ग की मान्यता आवश्यक जान पड़ी है। इसी अलंकारिक संरचना में शिव को ही मूर्धन्य स्थान मिला है। वे प्रकृति क्रम के साथ गुथ कर पतझड़ के पीले पत्तों को गिराते तथा बसंत के पल्लव और फूल खिलाते रहते हैं। उन्हें शमशानवासी कहा जाता है। मरण भयावह नहीं है और न ही उसमें असुचिता है। गंदगी जो सड़न से फैलती है। काया की विधिवत अंत्येष्टि कर दी गई है तो सड़न का प्रश्न ही नहीं रहा। हर व्यक्ति को मरण के रूप में शिव सत्ता का ज्ञान बना रहे, इसलिए उन्होंने अपना डेरा शमशान में डाला है। वहीं बिखरी भस्म को शरीर पर मल लेते हैं ताकि ऋतु प्रभावों का असर न पड़े। मृत्यु को जो भी जीवन के साथ गूंथा हुआ देखता है उस पर न आक्रोश के आतप का आक्रमण होता है और न ही भीरुता के शीत का। वह निर्विकल्प निर्भय बना रहता है। वे बाघ का चरम धारण करते हैं। जीवन में ऐसे ही साहस और पुरुष की आवश्यकता है जिसमें बाघ जैसे अनर्थों और अनिष्टों की चमड़ी उधेड़ी जा सके और उसे कमर से कसकर बांधा जा सके। शिव जब उल्लास विभोर होते हैं तो मुंडों की माला गले में धारण करते हैं। यह जीवन की अंतिम परिणति और सौगात है।
जिसे राजा व रंक के समानता से छोड़ते हैं। न प्रबुद्ध ऊंचा रहता है और न अनपढ़ नीचा, सभी एक सूत्र में पिरो दिए जाते हैं और यही समत्व रोग है। विषमता यहाँ नहीं फटकती। शिव की नीलकंठ भी कहते हैं। कथा है समुद्र मंथन में, जब सर्वप्रथम अहंता की वरुणी और दर्प का विष निकलता है तो शिव ने उस हलाहल को अपने गले में धारण कर लिया। न उगला न पिया, उगलते तो वातावरण में विषक्ता फैलती और पीने पर पेट में कोलाहल मचता। मध्यवर्ती नीति यह अपनाई गई है। शिक्षा यह है कि विषाक्तता को न तो आत्मसात करे और न ही विषोभ उत्पन्न कर उसे उगले, उसे कंठ तक ही प्रतिबंधित रखें। इसका तात्पर्य योग सिद्धि से भी है। योगी पुरुष अपने सूक्ष्म शरीर पर अधिकार पा लेते हैं, जिससे उनकी स्थूल शरीर पर तीक्ष्ण विषयों का भी प्रभाव नहीं होता। उन्हें भी वह सामान्य मानकर पचा लेता। और इसके अर्थ यह भी है, संसार में अपमान, कटुता आदि दुख कष्टों का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। उन्हें भी वह साधारण घटनाएं मानकर आत्मसात कर लेता है और विश्व कल्याण की अपनी आत्मिक वृत्ति निश्चल भाव से बनाए रहता है। दूसरे व्यक्तियों की तरह लोकोपचार करते समय इसका कोई ध्यान नहीं होता। वह निर्विकार भाव से सबकी भलाई में जुटा रहता है, खुद विष पीता है और औरों के लिए अमृत लुटाता है। शिव का वाहन वृषभ है, जो शक्ति का पुंज भी है, सौम्य सात्विक भी। ऐसी ही आत्माएं शिव तत्व से लदी रहती हैं और नंदी जैसा श्रेय पाती हैं। शिव का परिवार भूत पलित जैसे अनगढ़ों का परिवार है। पिछड़े अपंगों विक्षिप्तों को हमेशा साथ लेकर चलने से ही सेवा सहयोग का प्रयोजन बनता है। भगवान शिव शंकर का रूप गोल बना हुआ है। गोल क्या है? ग्लोब। यह सारा विश्व ही तो भगवान है। अगर विश्व को इस रूप में माने तो हम उस अध्यात्म के मूल में चले जाएंगे जो भगवान राम और कृष्ण ने अपने भक्तों को दिखाया था। गीता के अनुसार जब अर्जुन मोह में डूबा हुआ था, तब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और कहा, यह सारा विश्व ब्रह्मांड जो कुछ भी है मेरा ही रूप है। एक दिन यशोदा कृष्णा को धमका रही थी कि तैने मिट्टी खाई है। वे बोले, नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। उन्होंने मुंह खोलकर सारा विश्व ब्रह्मांड दिखाया और कहा, यह मेरा असली रूप है। भगवान राम ने भी यही कहा था। रामायण में वर्णन आता है कि माता कौशल्या और काकभूषणी जी को उन्होंने अपने विराट रूप दिखाया था। इसका मतलब यह है कि हमें सारे विश्व को भगवान की विभूति, भगवान का स्वरूप मानकर चलना चाहिए। शंकर की गोल पिंडी उसी का छोटा सा स्वरूप है, जो बताता है कि विश्व ब्रह्मांड गोल है, एटम गोल है, धरती माता, विश्व माता गोल है। उसको हम भगवान का स्वरूप माने और विश्व के साथ वह व्यवहार करें जो हम अपने लिए चाहते हैं। दूसरों से तो मजा आ जाए, फिर हमारी शक्ति, हमारा ज्ञान, हमारी क्षमता वह हो जाए जो शंकर भक्तों की होनी चाहिए। शंकर भगवान के गले में पड़े हुए काले सांप और मुंडों की माला, काले विषधरों का इस्तेमाल इस तरीके से किया है कि उनके लिए वे फायदेमंद हो गए, उपयोगी हो गए और काटने भी नहीं पाए। आज के लिए बस इतना ही। यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री मंत्र को जन जन तक फैलाया। गायत्री माता के महत्व को लोगों तक पहुंचाने में अपनी पूरी जान लगा दी। जिसने गायत्री माता को जाना, उस पर भगवान की बहुत कृपा हुई, क्योंकि गायत्री ही कर्म है, गायत्री ही सच्चाई है, गायत्री ही संसार का सार है। एक बार अब गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता दी।